नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 30 मरीज सामने आए। आपको बता दें, जबकि 66 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 81 रह गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को देहरादून में 21, हरिद्वार में 4, नैनीताल में 3, यूएस नगर में 2 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल राज्य में अभी तक कोरोना संक्रमण के बाद राज्य में कुल 6 मरीजों की मौत हुई है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि संक्रमण की स्थिति से निपटने को सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देहरादून महानगर उत्तर ने एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 70 बस्तियों, 56 शाखा और 11 नगर के स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संगठन की शक्ति का एहसास कराने के साथ ही कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पदाधिकारियों से मार्गदर्शन भी मिलता है। उसके स्वयंसेवकों का ये एक स्वयं अब जाग कर हमको कार्यकर्ताओं को उद्बोधन मिलता है। जो वरिष्ठ प्रचारक होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनका मार्गदर्शन होगा। एक अनुशासित संगठन खड़ा कर रहा है, उसकी शक्ति का भी एहसास होता है कि हम कितना हमारा फैलाव हुआ है। आज यहाँ पर पूर्ण गणवेश में ये कार्यक्रम। बात अगली खबर की। सितारगंज में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजा। इस दौरान दोबारा महिला कांग्रेस का जिला अध्यक्ष चुने जाने पर जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर का सितारगंज में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि नगरपालिका और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने में जुट जाने की अपील की। उन सभी कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगी, अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूती दें और साथ चलें सब लोग। और जो इस समय हमारी पार्टी जिस दौर से गुजरी, दौर तो कभी एक जैसा रहता नहीं है। और हम सभी महिलाएं मिलकर सितारगंज को एक नई दिशा देंगे। और हमारे जितने भाई कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मैं पूरी आशा करती हूँ कि वो हम सबके संग कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। ये देखिए भाई, क्या यहाँ का क्या है मैं तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं उनसे भी विनती करना चाहूँगी, अगर किसी कार्यकर्ता को रात बिरात या कहीं भी कोई मुश्किल का समय दौर आ रहा है तो उसमें उनका साथ दें। मैं उनसे सिर्फ इतनी ही विनती कर सकती हूँ। सितारगंज में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड भेजा। इस दौरान दोबारा महिला कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने पर जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर का सितारगंज में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं को उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि नगरपालिका और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने में जुट जाने की अपील की। खबर रुड़की से। रुड़की में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं व किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने की कई योजनाएं चलाई हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। भविष्य में 50,000 पॉली हाउस बनाने का निश्चय भी लिया है। वहीं उन्होंने लैंड जिहाद पर बोलते हुए कहा कि जो भी अतिक्रमण व अवैध कब्जे मज़ारों के नाम पर व अन्य नाम पर किए गए हैं वे सभी हटा लें, वरना प्रशासन के द्वारा सभी कब्जे हटाए जाएंगे। उन्होंने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों के सामने जो भी चुनौतियां हैं उसे सरकार जल्द से जल्द दूर करेगी। आपका बड़ा सहयोग और स्नेह यहाँ मिला है। श्रीमान अरविंद गौतम जी
ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में आज केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों योजनाएं देश के अंदर लाई हैं और ये जो वर्ष है, वर्ष 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो हमारे यहाँ के भी जो प्राथमिक रूप से उत्पन्न होने वाला श्री अन्न है, उस अन्न को बढ़ावा देने का भी काम राज्य की सरकार करेगी और हमारे किसानों के सभी किसान प्रतिनिधि उसमें एक समन्वय का काम करके सेतु का काम किसानों और सरकार के बीच में करेंगे। प्राथमिक सेक्टर में हमारा जो GSDP है, हमारा जो रेवेन्यू वृद्धि की दर है वो बढ़े, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज मैं इस अवसर पर सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और किसानों को विशेष रूप से कि उनके सामने जो भी चुनौतियां हैं हम लोग मिलकर सरकार और सब करेंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया। वहीं चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश विदेश से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की, जो यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उन्हें यात्रा के नियमों का पालन करना जरूरी है। बैठक में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई बीजेपी नेता भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाली चुनौतियों का ठीक से हम समाधान कर पाएं, यही हमारा लक्ष्य है। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों से अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा में जो भी नियम हैं उनका पालन होना चाहिए। चारधाम यात्रा पर आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से उनका समाधान कर पाएँ। और जिस प्रकार से यात्रा के नियम होते हैं, VIP यात्राओं के जो नियम हैं उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। और स्वच्छ उत्तराखंड है और यहाँ की आबो हवा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाती है, यहाँ का पानी जाता है। तो यात्रा में जो भी आएँ तो अपने जो भी उनकी स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और यात्रा के अपने नियम हैं। यहाँ पर सभी लोग यात्री। मुख्यमंत्री से एक औपचारिक भेंट थी, वो हरिद्वार आए, उन्होंने यहाँ आकर आद्य पीठ जो हरिहर आश्रम है उसको उन्होंने प्रणाम किया कि साधु महात्माओं से मिले और केवल आध्यात्मिक चर्चाएं हुई हैं उनसे, मात्र आध्यात्मिक चर्चाएं। ये पूरे देश में जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बात है वो तो पूरे देश में ही है। किसी भी देश के लिए वहाँ की परंपराएं, वहाँ का मूल निवासी, वहाँ के व्रत पर्व, वहाँ की धर्म दर्शन संस्कृति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उस दिशा में मुख्यमंत्री की तत्परता अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इन सारे ज्वलंत विषयों पर बड़े जागरूक हैं और उनके प्रयास बड़े प्रशंसनीय हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी 11 मौजूदा मेयरों का काट सकती है टिकट। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिटिंग पर लटकी तलवार। आपको बता दें, एंटी कैम्पेंसी से बचने की तैयारी में बीजेपी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 11 मौजूदा मेयरों का काट सकती है टिकट। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिटिंग पर लटकी तलवार।
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 11 मौजूदा मेयरों के टिकट काट सकती है बीजेपी। तो ये बड़ा फैसला है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की भी तैयारी। आपको बता दें, एंटी कमेंसी से बचने के लिए बीजेपी ऐसा फैसला कर सकती है। तो सूत्रों के हवाले से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 11 मेयरों के टिकट काट सकती है बीजेपी। आपको बता दें, एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी ऐसा फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अपने मौजूदा 11 मेयरों के टिकट काट सकती है बीजेपी। बीजेपी की कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की भी तैयारी। बात करते हैं अगली खबर की। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगने वाले चैती मेले में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीली रंग की शर्ट पहने हुए व्यक्ति को डंडों से बुरी तरह पीटा जा रहा है। विवाद होने की वजह का पता नहीं लग पाया है। मारपीट की घटना से चैती मेले में खौफ का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि दूर दराज से चैती मेले में घूमने आए लोगों के मन में डर का माहौल भी बन गया है। पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि मेले में खुलेआम गुंडई करने वाले आखिर ये लोग हैं कौन। खबर हरिद्वार से है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज हरिद्वार पहुंचे। देवभूमि और पूर्व सैनिक कल्याण समिति हरिद्वार के 9वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री, आपको बता दें उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार, पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आज पूर्व सैनिकों को द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मुझे मौका मिला। उनका कहना है कि मोदी सरकार और पुष्कर सिंह धामी सरकार सैनिकों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। देश की सेना में 75% सैनिक हमारे छोटे से राज्य से जाते हैं। देश की सुरक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे राज्य से होता है। कई सैनिक हमारे शहीद होते हैं। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवान के परिजनों को परिवार से एक नौकरी दी जाएगी। अब तक 23 लोगों को हमने नौकरी दी है। चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। हमारे जवान देश की सीमा पर लगातार शहीद होते हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। अभी तक 23 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं। वहीं हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे गारंटी अवार्डीज या उनके परिजन हैं और सरकारी बसों में जाएंगे तो उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। हमने जो गारंटी अवार्डीज है उनके पुरस्कार राशि को कई महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सेना मेडल, मेंशन डिस्पैच, इनकी पुरस्कार राशि को बढ़ा दिया है। हमारे डेकोरेशन पदक हैं PVSM, SM, UISM, इनकी पुरस्कार राशियों को 1 गुना बढ़ा दिया है। हमारे बच्चे IIM में ND में जाना चाहते हैं, जहां पहले 50,000 रुपए दिया जाता था, वो भी सिलेक्शन के बाद हमने उसको पहले देने का प्रावधान किया है। उसके लिए हम 1 लाख रुपए कोचिंग के लिए देते हैं और लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। खबर डोईवाला से। देश की सीमाओं से लगी सड़कों की स्थिति को लेकर आज भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने डोईवाला के लाल तप्पड़ में स्थित मुख्य अभियंता परियोजना शिवालिक के मुख्यालय में अपर महानिदेशक सीमा सड़क के कार्य क्षेत्र की परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्य की समीक्षा बैठक की। बैठक में मौजूदा अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों की स्थिति पर समीक्षा करते हुए उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर भी अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पता है कि ज़्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। सिर्फ एक गंगोत्री की तरफ हमें जो इजाज़त है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाद में मिली, उसके
काम शुरू हो रहे हैं। वक्त है यहाँ एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। प्रदेश भाजपा अब अपने नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग करने जा रही है। इससे पता चलेगा कि बीजेपी के विधायक और सांसद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। वह केंद्र और राज्य की जनहित से जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए कितना प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं और आम जनता तक कितना पहुंच रहे हैं। दरअसल भाजपा का पूरा फोकस अब सोशल मीडिया पर है, लेकिन यह बात सामने आई है कि भाजपा के बहुत सारे नेता सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव नहीं हैं और ना ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से जनता के बीच में ले जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सबका जो है संगठनात्मक मूल्यांकन करती है। इसी कड़ी के तहत जो है जो सोशल मीडिया पर हमारे पदाधिकारी हैं उनका कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है, संगठन के कितने जो है कार्य वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम संगठन लगातार करता है, उसको जन जन तक कितने लोग पहुंचा रहे हैं, या जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है आम जनता को फ़ायदा हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँचे, इसका जो है हम सभी को ध्यान रखना है। इसी मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने सभी, चाहे विधायक हों, चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, उनके सोशल मीडिया की हम रैंकिंग कराएंगे। बात अगली खबर की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न विषय को लेकर केंद्र व राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में 2024 को लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। बीजेपी एक और जहां बूथ स्तर तक अपनी संगठन को मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, इसके अलावा भी तमाम अन्य विषय हैं जिसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह इस वक्त हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आपके पार्टी के ही नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करी, कहाँ कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को पाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता में है और सत्ता के माध्यम से वो कुछ लोगों को जो है अपने दल में सम्मिलित कराने का काम कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज आम जन जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहा है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर कब अंकुश लगेगा। बेरोजगार साथी पूछ रहे हैं कि रोजगार नौजवान साथियों को कब मिलेगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, ये आज प्रदेश के लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके सामने है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की आय दुगना तो बहुत दूर, जो पूर्व में आई थी वो भी आज की तारीख में किसानों की आय नहीं है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि जो है सरकार ने नहीं की है। विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। एक विषय हो तो मैं कहूं, और कांग्रेस 2024 के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सर, ये जो आपने तमाम बिंदु बताई, ये तो आपने 19 में भी बताया, इससे पहले भी बताया, 2014 के बाद से आप लगातार गिना रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर जा रहे हैं तो बीजेपी तो पहले से ज्यादा मैंडेट लेकर के आ रही है और अब एक बार फिर वो 24 के दंगल में नहीं। देखिए, आम जन से जो देश की समस्याएं हैं, जो प्रदेश की मूलभूत समस्याएं हैं, उस ओर हम ध्यान आकर्षित कराने का काम करेंगे। अब ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को तय करना है कि वो जो है किसमें विश्वास व्यक्त करते हैं। क्या आप लोग सही से मैसेज जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या संगठन की कमजोरी मान रहे हैं? नहीं, देखिए, कहीं पर कोई कमजोरी नहीं है। कांग्रेस लगातार जो है जनता के द्वार जा रही है और तमाम विषयों को जो है जनता के सम्मुख रखने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा की है, उस यात्रा को जो समर्थन मिला है वो आपके सामने है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो सरकार ने वादे किए थे
उन वादों के विपरीत सरकार अगर आचरण करेगी तो हम जनता के पास जाएंगे, जनता के सम्मुख इन तमाम बातों को रखेंगे और मुझे यकीन है, भरोसा है कि 24 में निश्चित रूप से देश में परिवर्तन होगा। 24 की स्थिति क्या देख रहे हैं? हालांकि अभी समय है, क्या प्रीतम सिंह जी एक बार फिर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का, और क्या रणनीति आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। कांग्रेस में कांग्रेस की विचारधारा और राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा उसको सब लोग स्वीकार करते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो पहले भी कह चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि मैं जो है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। क्या ये खटास है, नाराजगी है, मजबूरी है, या अंतरात्मा की आवाज प्रीतम जी? ना ये खटास है, ना मजबूरी है, ना कोई अंतर्द्वंद है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिसको भी हमारा दल टिकट देगा, हम पूरी मजबूती के साथ उनको जिताने के लिए काम करेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल है उनके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन फिलहाल तो आपकी तैयारी उस मोर्चे पर दिखाई नहीं देती है जिस तरीके से सत्ता दल कर रहा है। देखिए, आपको बीजेपी इसलिए दिखाई देती है कि एक तो सरकार में है, दूसरा वो इतना आडंबर करती है जो आपको लगातार दिखाई देता है। कांग्रेस जो है, जो सरकार की विफलताएं हैं उनको लेकर के जन जन तक जाने का काम कर रही है, आम जन से संवाद स्थापित कर रही है और सरकार के जो कृत्य हैं उनके खिलाफ सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रही है। लेकिन आपके तो प्रभारी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप खुद उन पर सवाल उठा चुके हैं। कैसे फिर समन्वय स्थापित होगा जब प्रभारी नहीं दिखेंगे तो? नहीं, देखिए, मैंने किन विषयों को लेकर के अपनी बात कही उसको आप इन तमाम विषयों से जोड़ने का काम ना करें। जिसको जो दायित्व दिया है और मैं समझता हूं वो व्यक्ति उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करे और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से जो है समर्पित रहे और जो निर्देश हो उसका पालन करे। और हम राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा, खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, उस निर्देश के अनुरूप जो है प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आपने अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया है प्रभारी जी को कि उन्हें राजनीति का काका नहीं पता। क्या आप इस बयान पे अभी भी? देखिए, जो बयान मैंने जिस समय जो परिस्थितियां उसके अनुरूप दिया था, आपने किच्छा विधायक जी के बयान पे आपने दिया था, तो आप ये चीज मानते हैं कि नहीं है उन्हें राजनीति का? देखिए, तिलक राज बेहड़ जी हमारे बहुत वरिष्ठतम साथियों में से एक साथी हैं और जब उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान मिलेगा, उसका निदान करने का काम भी करेगा। मानते कि गढ़वाल की उपेक्षा, तराई की उपेक्षा ये कहीं ना कहीं संगठन में की गई है, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष तमाम जो नेता हैं वो कुमाऊं के? नहीं, देखिए, हमने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है, हमने कभी कोई बात इस तरीके से नहीं कही है। नहीं, बेहड़ साहब ने कोई बात कही तो मैंने कहा कि बेहड़ साहब हमारे बहुत वरिष्ठतम साथी हैं, उनको जो अनुभव है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कोई बात कही है तो राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान लेगा। तो भाई इस समय जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे प्रीतम सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चक्राता से विधायक है, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमसे बातचीत की। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को वो फिलहाल लड़ने नहीं जा रहे हैं और जो तमाम जो पार्टी में जिस तरह की गतिविधि है वो उन्होंने हमारे साथ अपने जो अनुभव है वो साझा किए हैं। मैं अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।